हेलो क्लास 2 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 गुड मैनर्स। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 गुड मैनर्स आप सभी को आपकी बुक्स में पेज नंबर 7 पर गिवन है। सो स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी से आप सभी अपनी बुक में पेज नंबर 7 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 7 पर हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 1 गुड मैनर्स। सो स्टूडेंट्स, गुड मैनर्स मीन्स क्या होता है? गुड मैनर्स मीन्स होता है अच्छी आदतें, राइट? मैनर्स मीन्स अच्छी आदतें। सो हम इस चैप्टर में अच्छी आदतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में पोएम स्टार्ट होने से पहले हमें एक वार्म अप एक्टिविटी दी गई है, राइट? आप सभी को हेडिंग दिख रही होगी पेज नंबर 7 पर। लेट्स बिगिन, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन मीन्स क्या होता है? चलिए शुरू करते हैं। सो क्या एक्टिविटी है? चलिए पढ़ लेते हैं। These kids are not following good table manners. ये जो नीचे कुछ बच्चों की पिक्चर्स हमें दी गई हैं, ये बच्चे गुड टेबल मैनर्स फॉलो नहीं कर रहे। अच्छी खाना खाते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी आदतों को, कौन सी मैनर्स को फॉलो करना चाहिए, ये बच्चे उन्हें फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। राइट, व्हाट शुड ईच ऑफ देम डू टू इम्प्रूव देयर हैबिट्स। तो आपको नीचे कुछ गुड मैनर्स लिखनी होंगी, गुड ईटिंग हैबिट्स लिखनी होंगी, जिससे ये बच्चे अपनी आदतों को, अपनी हैबिट्स को कैसे सुधार सके, इनको कैसे हेल्प मिल सके, वो बातें हमें नीचे लिखनी होंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पर ये जो बॉय है, इसने पूरा खाना टेबल पर बिखरा हुआ है, राइट? इसने पूरा खाना टेबल पे बिखेर दिया है। सो इसको ऐसे नहीं खाना चाहिए था, तो इसको हम क्या एडवाइस करेंगे, बताइए? सो इस बॉय को खाने को बिना बिखेरे खाना चाहिए, राइट? सो यहाँ पर हम लिखेंगे don't strew the food. खाने को बिखेरना नहीं चाहिए। Don't strew the food. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स। सो बच्चों, आप देख सकते हो ये जो बॉय है सेकंड पिक्चर में, ये दूसरे बाउल से खाना लेने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसने सेकंड बाउल को गिरा दिया। सो इसका क्या मतलब है? पहले आपको एक सर्विंग मीन्स जो आपकी प्लेट में खाना है उसे खाना चाहिए, और उसके बाद दूसरी सर्विंग या दूसरे किसी बाउल से खाना लेकर खाना चाहिए। इतना सारा खाना एक साथ नहीं खाना चाहिए। ये नहीं कि आपकी प्लेट में भी है, आपको दूसरे बाउल से भी खाना है और तीसरे बाउल से भी खाना है। तो पहले आप अपनी प्लेट का खाना कंप्लीट करेंगे, खाएंगे, उसके बाद हमें दूसरे बाउल को लेना चाहिए। सो इसमें इस बॉय को हम क्या एडवाइस कर सकते हैं? हम यहाँ पर ईटिंग हैबिट लिखेंगे, स्टिक टू वन सर्विंग एट वन टाइम। एक समय में एक ही प्लेट का या एक ही सर्विंग का खाना खाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं इस गर्ल को। ये गर्ल खाना खाते समय रीडिंग कर रही है। सो ये एक गुड मैनर नहीं होती है। जब आप खाना खाते हैं तो सिर्फ आपको खाना ही खाना चाहिए। सो हम इसे एडवाइस करेंगे, डोंट
don't read while eating. Don't read while eating. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं ये बॉय जो यहाँ पर गिवन है, ये बॉय डॉग के साथ खेल रहा है खाना खाते समय. सो हमें खाना खाते समय खेलना भी नहीं चाहिए. खाना खाते समय सिर्फ और सिर्फ खाना ही खाना चाहिए. सो हम इस बॉय को एडवाइस करेंगे, डोंट प्ले while eating. राइट स्टूडेंट्स, अब आते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गर्ल गिवन है वो अपनी लैप पर, अपनी गोद में प्लेट को रखकर खाना खा रही है, विच इज़ नॉट अ गुड मैनर, जो कि एक अच्छी आदत नहीं है. हमें जब भी हम खाना खाते हैं हमें प्लेट को टेबल पर ही रखना चाहिए. राइट. सो इसमें हम इस गर्ल को एडवाइस करेंगे, पुट द प्लेट ऑन द टेबल. ऑलवेज put your plate on table and then eat. On table while eating. खाना खाते समय हमें हमेशा हमारी प्लेट को टेबल पर ही रखना चाहिए. Always put your plate on table while eating. अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स लास्ट पिक्चर पर. तो आप देख सकते हैं लास्ट पिक्चर में ये जो बॉय है ये खाना खा रहा है और इसने अपने खाना खाते समय इसने अपने कपड़ों को गंदा कर लिया है. सारा खाना अपने कपड़ों पर गिरा दिया है. राइट. सो इसको हम क्या एडवाइस कर सकते हैं? सो इसे हम एडवाइस कर सकते हैं इस बॉय को दैट हमेशा इसको एप्रन पहनकर ही खाना खाना चाहिए. राइट. यहाँ पर इसने एप्रन नहीं पहनी है जिसकी वजह से सारा खाना इसके कपड़ों पे गिर गया है. सो हम इसे एडवाइस करेंगे, ऑलवेज wear apron while eating food. Always wear apron while eating food. सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लिया है और सभी चिल्ड्रंस को हमने गुड मैनर्स की एडवाइस दी है कि कौन क्या गलती कर रहा था और उसे क्या कैसे करना चाहिए था. राइट. आई होप आप सभी ने ये गुड मैनर्स नोट डाउन कर ली होंगी. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं पोएम की तरफ. सो पोएम हमें स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर गिवन है, पेज नंबर 8. I never put my elbows on the table. Never means होता है बच्चों कभी नहीं. Never means कभी नहीं. I never put my elbows on the table. मैंने कभी भी अपने elbows means
कोनी को कहाँ पे नहीं रखा? टेबल पे। खाना खाते समय कभी भी कोनी को टेबल पर नहीं रखा। And my face will never show it if my tummy feels unstable. और कभी भी मेरे फेस से मेरे टमी का फीलिंग बाहर नहीं आई है। कभी भी मैंने फेस पे नहीं दिखाया है कि जो मेरा पेट है, मेरा टमी है, वो अनस्टेबल फील कर रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा है, राइट। तो वो क्या कहना चाह रहा है? आई नेवर 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 पुट माई एल्बोज ऑन द टेबल। मैंने कभी भी अपनी एल्बोज को टेबल पर नहीं रखा और कभी भी मेरे फेस ने मेरे टमी की फीलिंग्स को नहीं बताया। अब जैसे बच्चों हम सैड होते हैं, हम बीमार होते हैं, तो हमारा फेस उसको बता देता है, हमारे फेस से किसी को भी पता चल जाता है कि हमारी तबीयत खराब है। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो मैं अपने फेस पे नहीं आने देता। एंड माई फेस विल नेवर शो इट इफ माई टमी फील्स अनस्टेबल। अगर मेरा जो टमी है वो कैसा फील करता है? बीमार या फिर सिक। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट है बच्चों, आई नेवर टेल अ स्टोरी When my beak is full of food. मैं कभी भी अपने मुंह से कोई स्टोरी नहीं बोलता हूँ अगर मेरी बीक में खाना भरा हो। इससे हमें क्या गुड मैनर सिखाना चाह रहा है ये? इससे हमें सिखाना चाह रहा है कि हमें खाना खाते समय कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये वल्चर जो है, ये जो बर्ड आपको यहाँ पर दिख रही है, वो बर्ड क्या कहती है कि मैं कभी भी अपनी बीक से स्टोरी नहीं सुनाता हूँ जब मेरे मुंह में खाना होता है या मेरी बीक फुल ऑफ फूड होती है, तो कभी भी मैं उससे स्टोरी नहीं सुनाता। आई नेवर टेल अ स्टोरी व्हेन माई बीक इज फुल ऑफ फूड। आगे बढ़ते हैं। और ईट अ स्प्रिंग ऑफ ब्रोकली that hasn't been well chewed। या फिर मेरे मुंह में क्या हो? ब्रोकली का एक टुकड़ा हो जो अभी तक मैंने अच्छे से चबाया नहीं है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? इससे हमें ये गुड मैनर सीखने को मिल रही है कि कभी भी हमें आधे चबाया हुआ खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। खाने को प्रॉपरली च्यू करना चाहिए, चबाना चाहिए। तो च्यू मीन्स होता है स्टूडेंट्स चबाना। नेक्स्ट, आई नेवर लीव द टेबल अंटिल आई हैव बीन एक्सक्यूज्ड। सो मैं कभी भी टेबल को नहीं छोड़ता हूँ पूरा अपना खाना खत्म किए बिना। जब तक मेरा खाना खत्म नहीं होता तब तक मैं अपना टेबल नहीं छोड़ता हूँ। ऐसा कौन कह रहा है? ये वल्चर बर्ड कह रही है, राइट। और ये एक गुड मैनर भी है। यहाँ से फिर से हमें एक गुड मैनर सीखने को मिल रही है स्टूडेंट्स, दैट कभी भी हमें आधा खाना खा के टेबल को नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा जब तक आपका पेट फुल होता है पूरा खाना खाकर ही टेबल से उठना चाहिए। When someone breaks the gravy boat, I never act amused. सो अगर किसी से गलती से ग्रेवी बोट मतलब जिसमें ग्रेवी रखी थी वो बाउल टूट जाता है या क्रैक हो जाता है, मैं कभी भी उस पर हंसता नहीं हूँ या मैं ऐसी कोई फीलिंग शो नहीं करता हूँ जिससे कि उसे लगे उस पर्सन को एम्बैरेसमेंट फील हो, शर्म फील हो, राइट। आई नेवर स्पिट माई फूड आउट, आई एम नेवर एवर लेट। मैं कभी भी अपने खाने को स्पिट नहीं करता हूँ, बाहर नहीं थूकता हूँ। स्पिट मीन्स होता है थूकना। तो मैं कभी भी अपने खाने को बाहर नहीं थूकता हूँ और ना ही कभी खाने पे लेट होता हूँ। जो टाइमिंग होती है खाने की उसी समय में खाने खाने आ जाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इससे हमें यही गुड मैनर्स मिलती है कि कभी भी हमें हमारे खाने को थूकना नहीं चाहिए एंड साथ ही साथ टाइम पे खाना खाना चाहिए। But when I come to dinner, I always clean my plate. और जब मैं डिनर पे अपना खाना खाने आता हूँ तो मैं खाना खाने से पहले हमेशा अपनी प्लेट को क्लीन करता हूँ। क्लीन मीन्स साफ, राइट। क्लीन मीन्स क्या होता है बच्चों? साफ।
इसी के साथ ये हमारी पोएम हो जाती है कंप्लीट। चलिए इस पोएम को एक बार रीड कर लेते हैं। I never, never, never put my elbows on the table, and my face will never show it if my tummy feels unstable. I never tell a story when my beak is full of food, or eat a sprig of broccoli that hasn't been well chewed. I never leave the table until I have been excused. When someone breaks the gravy pot, I never act amused. I never spit my food out. I am never ever late. But when I come to dinner, I always clean my plate. So students, आप सभी को इस तरीके से इस पोएम को होमवर्क से रीड करके आना है। चलिए अब आ जाते हैं हम इस पोएम के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स पर, जो कि आप सभी को पेज नंबर 8 पर ही गिवन है। सो फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है स्टूडेंट्स अनस्टेबल। An unstable means क्या होता है स्टूडेंट्स? फीलिंग सिक बाय द टमी। जब आप पेट की वजह से परेशान हो या आपके पेट में दर्द हो, आपका पेट अच्छा फील ना कर रहा हो, सो अनस्टेबल यहाँ पर यूज किया गया है फीलिंग सिक बाय द टमी। राइट चलिए, अनस्टेबल मीन्स फीलिंग सिक बाय टमी। नाउ नेक्स्ट वर्ड है च्यूड। च्यूड मीन्स चबाना, और यू कैन से बाइट द फूड कंटिन्यूअसली। फूड को कंटिन्यूअसली बाइट करना, कंटिन्यूअसली चबाना, लगातार चबाना। च्यूड CHEWED chewed। Bite the food continuously। नेक्स्ट है amused। amused means thinking that something is funny। ऐसा सोचना कि कोई चीज मजाकिया है, मजेदार है। thinking that something is funny। AMUSED amused। थिंकिंग दैट समथिंग इज फनी। सो इसी के साथ ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाते हैं कंप्लीट स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, सो अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस पर, जो कि गिवन है पेज नंबर 9 पर। तो सभी स्टूडेंट्स जल्दी से अपनी बुक में पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए।
सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस में हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ए, रीड एंड राइट। रीड एंड राइट में फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अपनी बुक्स में फर्स्ट ब्लैंक हमें जो गिवन है वो है व्हेन द वल्चर्स बीक इज फुल इट नेवर टेल्स आ डैश। तो जब भी वल्चर की जो बीक है वो फुल रहती है खाने से, वो कभी भी उस समय स्टोरी नहीं सुनाता। ऐसा आपने पोयम में पढ़ा था, राइट? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या फिल करेंगे? When the vulture's beak is full, it never tells a story. So आप फर्स्ट ब्लैंक में फिल करेंगे वर्ड स्टोरी। राइट? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस। सो नेक्स्ट सेंटेंस है The vulture does not put his dash on the table. तो vulture ने कभी भी अपनी elbows को टेबल पर नहीं रखा था, राइट? ऐसा ही हमने पोयम में पढ़ा था। इट मीन्स स्टूडेंट्स, आप सेकेंड ब्लैंक में वर्ड फिल करेंगे elbows. The vulture does not put his elbows on the table. Next sentence. So next sentence is students, he never leaves the dash until he has been excused. So इस सेंटेंस में हम फिल करेंगे वर्ड टेबल। वल्चर कभी भी टेबल को लीव नहीं करता है जब तक उसका प्रॉपर पेट पूरा नहीं भर जाता है। So he never leaves the table until he has been excused. So it means थर्ड सेंटेंस में हम फिल करेंगे वर्ड टेबल। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज ए फिलिंग द ब्लैंक्स हो जाती है कंप्लीट, जिसे आप सभी को अपनी कॉपीज में नोट डाउन करना है। आई होप स्टूडेंट्स, आप सभी को आज के लेक्चर में समझाई गई ये पोयम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।